क्या आप जानते हैं कि 2030 निसान पेट्रोल वॉरियर मात्र एक ऐसी कार है जो ऑफ रोडिंग के लिए और लग्जरी के मामले में आगे है। आज इन्हीं के विषय में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा तब होता है जब आप पहले से ही सक्षम निसान पेट्रोल बड़े 4WD को ऑफ रोड फिनिशिंग स्कूल भेजते हैं। यह निसान गश्ती योद्धा है। 121 और $100 से अधिक ऑन रोड लागत पर यह मौजूदा पेट्रोल रेंज में सबसे महंगा संस्करण है। लेकिन यह कोई विलासितापूर्ण खेल नहीं है। इसके बजाय अतिरिक्त पैसा दृश्य और प्रदर्शन दोनों के मामले में अधिक ऑफ रोड क्षमता और अतिरिक्त कठोरता लाता है। तो यह कितना कठिन है, यह पता लगाने के लिए ड्राइव तस्मानियाई जंगल में गहरे क्लाइमीज ट्रैक पर आया है। ऑस्ट्रेलिया में निसान पेट्रोल वॉरियर की कीमत कितनी है? निसान पेट्रोल वॉरियर को प्रेम कार के साथ मिलकर विकसित किया गया था। वही समूह जिसने निसान नवारा 444 डुअल कैब UTE के वॉरियर संस्करण विकसित किए थे। प्रेम कार, यदि आप नहीं जानते हैं, फोर्ड परफॉर्मेंस व्हीकल्स की राख से उत्पन्न हुई है। इसलिए यह लगभग 3 दशकों से अच्छे वाहनों को और अधिक किफायती TI को चुना। रेगुलर TI की कीमत $14,900 है, जिससे वॉरियर $16,000 महंगी हो जाती है। तो वह 16K ठोस सुधार के संदर्भ में क्या लाता है? निसान का कहना है कि वॉरियर अपग्रेड को अधिक आक्रामक उपस्थिति प्रदान करने और इसकी क्षमताओं में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। न केवल ऑन रोड बल्कि ऑन रोड भी टायर, पहिए, सस्पेंशन और एग्जॉस्ट में बदलाव किए गए हैं। निसान पेट्रोल वॉरियर के बाहरी बदलाव। निसान नवारा वॉरियर जितने बोल्ड नहीं हैं और इसमें कोई बुल बार नहीं है, क्योंकि मौजूदा निसान पेट्रोल रेंज इसकी पेशकश नहीं करती है। इसमें एक लाल वॉरियर ब्रांडेड फ्रंट बैश प्लेट, ब्लैक व्हील आर्क फ्लेयर, ब्लैक मिरर कैप और ग्रिल ट्रिम, वॉरियर साइड डिकल्स और बैज एंड रियर बम्पर में एक ब्लैक इंसर्ट है। योकोहामा जियोलैंडर G015 295 70 R18 ONL टेरेन टायर में लिपटे नए डिजाइन के 18 इंच के मिश्र धातु के पहिए 34.4 इंच मापते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बेचे गए किसी भी नए वाहन पर सबसे बड़े में से कुछ। योद्धा को बूट के नीचे एक पूर्ण आकार का अतिरिक्त टायर ले जाने की अनुमति देने के लिए टो बार को संशोधित किया गया है। कुल मिलाकर प्रेम कार के योद्धा संशोधनों से पेट्रोल के आयाम बढ़ जाते हैं, जिससे यह चलाने के लिए और भी बड़ा वाहन बन जाता है। यह 20 मिमी में लंबा, 84 मिली में चौड़ा और 50 मिमी ऊंचा है। यह 72 किलोग्राम भारी भी है, जिसका वजन 2,886 किलोग्राम है। अच्छी खबर यह है कि योद्धा की वहन क्षमता में सुधार हुआ है। वाहन का GVM अब 322 किलोग्राम, जो TI से 120 किलोग्राम अधिक है। एक बार जब आप वाहन के 72 किलोग्राम भारी कर्ब वजन को घटा देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अतिरिक्त 48 किलोग्राम अंदर ले जा सकते हैं। TI मॉडल के साथ साझा की गई सुविधाओं में डस्क सेंसिंग हेडलाइट्स, लेदर एक्सेंटेड अपहोल्स्ट्री, एक पावर एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, बिना चाबी के प्रवेश और स्टार्ट, 6 स्पीकर, साउंड सिस्टम, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग शामिल हैं। मुख्य विवरण। 2023 निसान पेट्रोल वॉरियर कीमत $160 प्लस ऑन रोड लागत। टेस्ट कार का रंग मूनस्टोन व्हाइट, गन मेटेलिक, ब्रिलियंट सिल्वर या ब्लैक ऑब्सीडियन विकल्प कोई नहीं। परीक्षण के अनुसार कीमत $160 प्लस ऑन रोड लागत, ड्राइव अवे मूल्य $112,000 अनुमानित। निसान पेट्रोल वॉरियर के अंदर कितनी जगह है? यदि आपको अपने परिवार को आराम से ले जाने के लिए एक बड़ी 4WD की आवश्यकता है, तो आप निसान पेट्रोल से भी बदतर काम कर सकते हैं। बड़े बाहरी आयाम तीनों पंक्तियों में बहुत सारे आंतरिक स्थान में तब्दील हो जाते हैं। हालांकि तीसरी पंक्ति वयस्कों के लिए सबसे कम आरामदायक है, क्योंकि पेट्रोल वॉरियर पेट्रोल TI पर आधारित है। इसमें 2-3-3 कॉन्फ़िगरेशन में 8 सीटें S हैं। पेट्रोल TI L की तरह 7 सीटें 2-3-2 नहीं हैं। आगे की सीटें लाउंज कुर्सियों की तरह हैं और उत्कृष्ट दृश्यता प्रदान करती हैं। मेरे लिए ड्राइवर की सीट बहुत ऊंची है। मैं थोड़ा नीचे बैठना पसंद करता हूं, लेकिन इसके अलावा छोटी और लंबी सड़क यात्राओं के लिए यह एक उत्कृष्ट केबिन है। यह ध्यान देने योग्य है कि पेट्रोल का केबिन बहुत अच्छी तरह से इंसुलेटेड है, जो बाहरी शोर को बाहर रखता है
और अधिक महंगी लग्जरी वाहनों को टक्कर देने के लिए खूबसूरती से ट्रिम किया गया है। वॉरियर के आंतरिक संवर्धन न्यूनतम है लेकिन प्रभाव डालते हैं। निचली सतहों पर भड़कीले वुडग्रेन को काले इनले के साथ बदल दिया गया है, जबकि दरवाजे और डैशबोर्ड पर काले अल्केंटारा वॉरियर ब्रांडिंग के साथ इसे मेरे पैसे के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण और उत्तम दर्जे का केबिन बनाता है। दूसरी पंक्ति उदारतापूर्वक आनुपातिक है, जिसका अर्थ है कि वयस्कों को सिर या पैर के लिए जगह के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। दूसरी पंक्ति के पीछे भी काफी जगह है, इसलिए यदि आप 5 ऊपर यात्रा कर रहे हैं तो सामान्य रखने की जगह कोई समस्या नहीं है। आपको पूरे केबिन में हर जगह भंडारण मिलता है। साथ ही एक विशाल केंद्र कंसोल बिन, धूप का चश्मा धारक, कप धारक और बड़े दरवाजे की जेबें भी मिलती हैं। पिछली सीट पर जाएं और आपको अधिक यूएसबी पोर्ट और कप होल्डर, साथ ही एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलेगा। तीसरी पंक्ति में लंबे किशोरों के लिए पर्याप्त जगह है, लेकिन अत्यधिक लंबी सड़क यात्राओं के लिए नहीं। टीआई, जैसा कि यहां परीक्षण किया गया है, पीछे की बेंच पर 3 प्रदान करता है। तीसरी पंक्ति को मोड़ना और खोलना वयस्कों के लिए सबसे अच्छा आरक्षित है। गश्ती दल के साथ रहने के बारे में शायद सबसे कठिन काम वाहन पर चढ़ना है, और वॉरियर की सवारी की ऊंचाई में 50 mm की वृद्धि ने इसे और भी कठिन बना दिया है। साइड स्टेप्स मदद करते हैं, जैसे कि हैंडल पकड़ते हैं। यदि आपका परिवार युवा है तो जूनियर को कार की सीट पर बिठाना निश्चित रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण है, जब तक कि आप एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी ना हो। पेट्रोलिंग के दरवाजे लगभग 90 डिग्री तक खुलते हैं, जिससे इंसानों और बाहर ले जाना थोड़ा आसान हो जाता है। 2023 निसान पेट्रोल वॉरियर सीटें 8 तीसरी पंक्ति में बूट वॉल्यूम 467 लीटर, दूसरी पंक्ति में 1413 लीटर, पहली पंक्ति में 2623 लीटर, लंबाई 5269 mm चौड़ाई, 2079 mm ऊंचाई, 1990 mm व्हील बेस, 3075 mm। क्या निसान पेट्रोल वॉरियर एक सुरक्षित कार है? वाइल्ड 62 निसान पेट्रोल, जिस पर वॉरियर आधारित है, उसका एनकैप स्वतंत्र सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा क्रैश परीक्षण नहीं किया गया है, इसलिए हमें नहीं पता कि यह 5 सितारा कार है या नहीं। यह देखते हुए कि i63 अपने जीवन के अंतिम चरण में है, अगले 2 वर्षों के भीतर Y63 पेट्रोल की उम्मीद है। इसमें बदलाव की संभावना नहीं है, जिससे खरीदार यह अनुमान लगा सकेंगे कि जब उनके परिवार की सुरक्षा की बात आती है तो पेट्रोल सबसे अच्छा बड़ा 4WD है या नहीं। टक्कर की घटना निसान पेट्रोल को डुअल फ्रंट एयरबैग और कर्टेन एयरबैग से सुसज्जित करता है, जो तीनों पंक्तियों को कवर करता है। फ्रंट सीट के सिर की टक्कर को रोकने के लिए कोई फ्रंट सेंटर एयरबैग नहीं है, न ही ड्राइवर के घुटने के लिए एयरबैग है। ये दोनों टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज की सुरक्षा किट में शामिल हैं। लैंड क्रूजर को 5 सितारा एनकैप रेटिंग भी प्राप्त है। 2023 निसान पेट्रोल वॉरियर एनकैप रेटिंग का परीक्षण नहीं किया गया। निसान पेट्रोल वॉरियर के पास कौन सी सुरक्षा तकनीक है? गश्ती योद्धा के सक्रिय सुरक्षा उपकरण स्तर गश्ती टीआई को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग, अनुकूली क्रूज नियंत्रण, आगे टकराव की चेतावनी, पीछे क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन प्रस्थान चेतावनी और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है। यह सक्रिय सुरक्षा समर्थन का एक सभ्य स्तर है, लेकिन यह समय से पीछे हो रहा है क्योंकि बहुत सस्ती एसयूवी हैं जो उन प्रणालियों के अधिक उन्नत संस्करण पेश करती हैं। क्या निसान पेट्रोल वॉरियर ईंधन कुशल है? निसान पेट्रोल लार्ज 4WD वह वाहन नहीं है जिसे आप अपने ईंधन लाभ को अधिकतम करने के लिए खरीदते हैं। ADR 86101 अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण के मुकाबले 5.6 लीटर V8 को 14.4 लीटर प्रति 100 किलोमीटर पर रेट किया गया है। वास्तविक दुनिया में ड्राइविंग में हमने पिछले परीक्षणों में 16.2 लीटर 100 किलोमीटर रिकॉर्ड किया है। इस लॉन्च ड्राइव के लिए हमने दक्षिण पश्चिमी तस्मानिया में स्त्रहान के बाहर बेहद कठिन क्लाइमीज ट्रैक पर किंडपिस लाइटर 100 किलोमीटर देखा। वहां से क्रैडल माउंटेन तक की सड़क ड्राइव ने उस औसत को 17.8 लीटर अनसॉर्ट्स किलोमीटर तक कम कर दिया। क्रैडल माउंटेन से डेवोनपोर्ट तक एक और दौड़ ने शुद्ध रूप से 15.2 लीटर 100 किलोमीटर का ऑन रोड औसत प्रदान किया। कुल मिलाकर हमारा ईंधन उपयोग औसतन 17.3 लीटर 100 किलोमीटर रहा।
ईंधन उपयोग, ईंधन आंकड़े, ईंधन विपक्ष, दावा किया गया 14.4 लीटर 100 किलोमीटर, ईंधन विपक्ष, परीक्षण पर 17.3 लीटर 100 किलोमीटर, ईंधन प्रकार 96 ऑक्टेन प्रीमियम, अनलेडेड, ईंधन टैंक का आकार 140 लीटर।